जब आप बीमारी अल्लाह ताला देता है तो अल्लाह ताला शिफा भी देता है। बिल्कुल। और अल्लाह ताला ने कहा है कि जितनी उतनी ही तकलीफ देंगे जितनी आदमी बर्दाश्त कर सकता है। सही। तो फिर मैंने अल्लाह ताला से लौ लगाई और अल्लाह ताला से दुआ की कि या रब्बुल इज़्ज़त आपने ही मुझे ये दिया है और आप ही मुझे इसमें शिफा देंगे और सेहत देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरा साथ दिया माशाल्लाह। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह। अच्छा, तो क्या किस तरह का अमीन ऐसा होता था कि बाज़ बैठे बैठे एक अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं, अजीब से ख्याल होता था, लेकिन उसमें मेरे घर वालों का बहुत कोऑपरेट था, विल पावर मैंने बहुत इस्तेमाल की। हाँ। मैंने अल्लाह ताला से यही दुआ की कि अल्लाह पाक मुझे जो आपने दिया उसमें मुझे मजबूत रखे अपने उस पर। तो मेरे घर वालों ने मेरा बहुत कोऑपरेट किया, मेरे हस्बैंड ने बहुत कोऑपरेट किया, मेरे भाइयों ने बहुत कोऑपरेट किया, मेरे मदर फादर ने बहुत कोऑपरेट किया। जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा होता है। इस चीज़ को मैं इतना महसूस नहीं कर सकी और वो मैं निकलती चली गई इस दौर से। अच्छा, आपका क्या स्टेज थर्ड था? मेरा स्टेज हाँ यही समझ लीजिए। ठीक है, थर्ड स्टेज। क्योंकि मैंने जैसे मुझे ये चीज़ महसूस हुई थी तो मैंने फ़ौरन अपने जो डॉक्टर हैं उनको बताया, फिर उन्होंने फ़ौरन कंसल्ट कर दिया शाइस्ता खान को। ठीक है। तो ये था कि मैंने फ़ौरन ही इस चीज़ को दिखा दिया और इसमें ये करना भी चाहिए कि अगर आपको कोई भी फीलिंग हो, कोई चीज़ भी ब्रेस्ट में महसूस हो तो उसको इजी वे में नहीं लेना चाहिए कि ये सोचो कि कोई बात नहीं, दाना ठीक हो जाएगा, ये होगा वो ठीक हो जाएगा, नहीं, बल्कि कि अपने डॉक्टर को फ़ौरन बताना चाहिए कि मैं ये चीज़ फील कर रही हूँ, मुझे ये चीज़ महसूस हो रही है। तो वो डॉक्टर फिर आपको सही बताएगा कि वो क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। सही। अच्छा डॉक्टर वजाद, अभी जैसे उन्होंने बात की विल पावर का होना कितना ज़रूरी है? देखें, जब भी इंसान को कोई बीमारी होती है तो बहुत कॉमन सी बात है कि जैसे कैंसर तो बहुत बड़ी चीज़ है, हमें और भी कोई जॉन्डिस भी हो जाता है तो हमें सबसे पहले तो एंजाइटी हो जाती है। कोई भी इंसान, कोई भी चलता फिरता इंसान डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता या हॉस्पिटलाइज होना नहीं चाहता। अब जिस तरह आप अभी भी इनको देखने के बहुत फिट हैं, बेहतर हैं, और कैंसर के मरीज में खुदा ना खास्ता जब वो डायग्नोस होते हैं तो बहुत ज़्यादा कोई अपाहिज तो होती ही नहीं है। हाँ। उनकी जॉब पीछे चल रही होती है, उनके रिलेशंस चल रहे होते हैं, हर चीज़ बहुत ही फंक्शनल होती है। और जब अचानक आप किसी पेशेंट को इस तरह बताते हैं कि भाई आपको हमने थोड़ा सा लाइक कैंसर डायग्नोस हुआ है या कोई और ख़तरनाक बीमारी, हेपेटाइटिस में भी यही होता है, जब ऐसी बात, तो वो अर्ली स्टेजेस में जो एंजाइटी बढ़ती है उनकी, उसका तो आप मतलब उसका तो आप किसी के साथ कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। तो ये होता है कि हम बीच का टाइम भूल के वो एंड पे पहुंच जाते हैं, एसोसिएट करते हैं ना हम, जिस तरह हम कुछ खानों को एसोसिएट करते हैं खास जुमलों से, इसी तरह हम एसोसिएट करते हैं कैंसर को डायरेक्ट मरने से। बिल्कुल ठीक है ना। अगर कैंसर हो गया, हमारी फिल्मों में भी माजी में ये दिखाया गया है कि जिसको मारना होता तो उसको कैंसर दे देते, 2-4 साल किया उसको मर। तो ये हमने परसीव भी ऐसे ही किया कि अगर खुदा ना खासा किसी को कैंसर हो गया तो बस वो 2 साल के बाद मर जाएगा। और घर वालों का भी अभी उस पर भी बात करेंगे कि घर वाले भी अजीब से डिप्रेस हो जाते हैं। बिल्कुल, घर का माहौल पूरा खराब हो जाता है। कॉमन चीज इसमें ये नहीं है कि कैंसर से डायरेक्ट बस आप मरने का इंतजार करें। कॉमन चीज में ये है जिसपे हम कंट्रोल नहीं करा सकते कि जब पेशेंट को पता चलता है तो उसको एंजाइटी होती है। ठीक है। बहुत बेचैनी होती है और इतनी ज्यादा बेचैनी होती है कि उसका दिल करता है जो भी उसके हाथ में चीजें वो सारी उठा के फेंक दे और अपनी लाइफ को एक कोने पे बैठ के जिंदगी गुजारे। ठीक है, ये नॉर्मल बिहेवियर, ये एक नॉर्मल बिहेवियर है पेशेंट का, और एक ग्रीफ प्रोसेस कह लें, एक दुख वाले टाइम से उसको गुजरना होता है। बाज़ औक़ात लोग जल्दी एक्सेप्ट करके ट्रीटमेंट में आ जाते हैं। सही है कि चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अल्लाह ताला से रो लगा लेते हैं, दुआएं करते हैं। ये भी तो एक मोटिवेशन है ना, विल है कि आप अल्लाह से दुआ मांगते हैं। उसके साथ साथ जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला भी ये कहता है कि इल्म भी तो कोई चीज़ अल्लाह ने भेजी है ना दुनिया में, तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर रहे हैं वो अपने जो खास तौर पर मैं आज यहाँ इसलिए नहीं बैठा कि मैं डायरेक्ट ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करूँ, लेकिन जो एसोसिएट करते हैं उसकी वजह से नफ्सियाती पहलू, वो एंजाइटी हो जाता है, डिप्रेशन बहुत हो जाता है, डिसफंक्शनैलिटी बहुत आ जाती है लाइफ के अंदर, इंसान सब कुछ छोड़ के बैठ जाता है और यहाँ पे जाके जो है ना वो कैंसर फिर सही मायनों में इंसान को मारना शुरू कर देता है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से इसी को कंटिन्यू करेंगे कि फिर साइकेट्रिस्ट का क्या रोल होता है इसमें, अगर काउंसलिंग की कितनी जरूरत होती है? देखिए, साइकेट्रिस्ट का रोल इत्तेफाक से हर उस बीमारी में आ जाता है जो क्रॉनिक हो। ठीक है, जिस तरह डिप्रेशन है या डायबिटीज़ है, डिप्रेशन तो एक सिम्टम ही है समझ लें, डायबिटीज़ है, शिज़ोफ्रेनिया है, ब्रेस्ट कैंसर है या कोई और कैंसर है, ऐसी बीमारी जो कि इंसान की लाइफ में कोई 6-8 महीने से चल रही हो और उसको लगे कि 2-4 साल तक और चलेगी। हाँ। या हो सकता है अल्लाह ना करे ये ज़िंदगी ना ले जाए मेरी, एड्स हो गई और भी बीमारियाँ हैं। तो साइकेट्रिस्ट जो है या साइकोलॉजिस्ट का भी बहुत अच्छा रोल है जो कि 1-to-1 काउंसलिंग करते हैं। उनको तो सबसे पहले ये
चीज झटकने की जरूरत है कि मिथ्स क्या लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, हमारे मिथ्स तो बहुत है हमारे, हर चीज में मिथ है। काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हाँ, मतलब आप देखिए यहाँ से स्टार्ट करें तो मिस चलते जा रहे हैं और बीमारी तक चलते हैं। ये खाओगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं खाओगे तो बिल्कुल क्या, बहुत सारे मिस हैं। अगर बीमारी की बहुत मिस, अच्छा तुम्हें कैंसर हो गया, वो फला तो मर गया था 3 साल में, या फिर उसके पास जरूर जाओ, वो तुम्हें ये चीज देगा तो तुम्हारा सही। हाँ, अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है यहाँ पे, मैं जो और टाइप के इलाज है, मैं नाम तो टिपिकल नहीं लूंगा, डॉक्टर हूँ, जो होम्योपैथ्स हैं, जो गलत डॉक्टर्स हैं, उनमें भी कुछ ठीक हैं, लेकिन जो बेसिक जो बस चला रहे मामले होम्योपैथ्स ये हैं और पीर हैं, ये सारे, तो हमारा पेशेंट इन लोग के बाद भी निकलता है। अच्छा, हाँ, और अपने स्टेजेस को 1 से 2 से 3 तक लेके जा रहा होता है। अच्छा, एक और बात, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर क्योंकि अवेयरनेस कम है बीमारियों की, तो अमूमन स्टेज 1 और 2 में तो डायग्नोस होता भी नहीं है। जिस तरह आज डॉक्टर साहिबा पहले बैठी हुई थी, वो यही बता रही थी कि 50% जो खातून है वो बगैर डायग्नोसिस के ही खत्म उनकी मसाइल हो जाते हैं। तो इसी तरह हमारे यहाँ जब पता चलता है, जब कोई पेन होता है या कोई बहुत ज्यादा डिफॉर्मिटी जिस्म में चेंज आ जाता है, जब जाके पता चलता है तो स्टेज बहुत आगे निकल चुका होता है। सितम ज़रीफ़ी है कि उसके बाद फिर वो सही जगह पे नहीं जाते। जी हाँ, वो फिर मिथ्स पे चले जाते हैं, फला जगह जाओ, यहाँ जाओ। तो डॉक्टर के पास जाएं स्ट्रेट अवे। और उसके बाद जो हमारा रोल है इसमें ये कि जो एंजाइटी, डिप्रेशन, जो उनके एसोसिएटेड चीजें हैं, जिसकी लाइफ खराब होना शुरू हो गई है, सबसे बड़ी बात ये है कि जो उसकी फैमिली है, फैमिली उसके साथ क्या रोल अदा कर रही है। ऐसा तो नहीं है उसको फौरन ही अपाहिज बना दें। बिल्कुल, फैमिली का कितना रोल यहाँ पे ये भी बड़ा काउंट करता है कि अच्छा तुम्हें कैंसर हो गया, बस तुम लिहाफ ओढ़ के सो जाओ। हाँ, बिलीव मी, या नहीं, हर बेचारी को क्या हो गया, अब क्या होगा, बिल्कुल आगे की तो पूरी जिंदगी पड़ी है। बिल्कुल, उसको बहुत जल्दी से छुपा भी लेते हैं। हाँ, वो चाहते हैं कि ये चीज पता ना चले किसी को, जबकि ये तो इलाज बता, इलाज से ही ठीक होगी, उसके बगैर तो हो नहीं सकती है। तो लोगों का एक ये बहुत कॉन्सेप्ट है कि मतलब कोई अगर ऐसी चीज होती है तो वो उसको छुपाना चाहते हैं लोगों से, कि लोगों को पता ना चले। जी हाँ। तो ये बताना चाहिए हमको कि भाई हमें अगर ये चीज हुई है तो हम इसका इलाज कर रहे हैं, हम इस डॉक्टर के पास गए हैं, हम ये चीजें होनी चाहिए, इससे ये होता है। अच्छा, फिर इसमें कैंसर में एक स्टेज आता है जो कि वाकई एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसमें कीमो होती है और जिसमें कहते हैं कि आपकी पूरी बॉडी के बाल, इवन आपके हेयर्स, सर के जो बाल हैं वो भी झड़ जाते हैं। उस वक्त उसको फेस करना और उस पर अपने आप को खड़ा रखना और लोगों को फेस करना और ईजी रखना कितना मुश्किल होता है। वो वाकई वो वक्त होता है जो बहुत ज़रा मुश्किल वक्त होता है, क्योंकि मेरे साथ जब हुआ था तो मैं फर्स्ट टाइम जब मुझे मेरे बाल एकदम निकले तो मैं बहुत ज़्यादा एकदम अंदर से परेशान हुई, जब मुझे डॉक्टर ने बता दिया था। हाँ। लेकिन मैं फ़ौरन अपने भाई के पास गई, मैंने जाकर उनसे कहा कि वो पूछना है क्या बहुत घबराई हुई हो, तो मैंने कहा मेरे बाल गिर रहे हैं। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें तो डॉक्टर बता चुका है और ये तो इस प्रोसीजर है इसका एक, और तुम्हारे सारे बाल भी गिर जाएंगे तो कोई बात नहीं, तो फिर निकल आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का एहसान है, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह के मेरे सारे बाल निकल आए। एक बाल मेरा गिर गया था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो चीज़ों से घबराने से ज़्यादा परेशान, मसला खराब हो जाता है। सही, यानी कि घबराना नहीं चाहिए। घबराहट उस लेवल पे खत्म होती है। आपके पास ऐसे आते हैं जिनकी कीमो हो रही होती है, फिर आप उनको किस तरह से डील करते हैं? बिल्कुल, इनकी जो बात है इसी को कंटिन्यू करूंगा मैं, कि हमारे पास 2 लोग होते हैं जो कि ऐसे पेशेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। नंबर 1 डॉक्टर, ठीक है, और स्पाउस, अच्छा, जो हमारी फैमिली में कोई भी हो सकता है, ठीक है। बाकी तीसरा इंसान अमूमन सपोर्ट नहीं करता, बल्कि वो डराते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें अपने प्राइमरी लोगों पे ही जाना चाहिए। डॉक्टर का रोल यहाँ पे ये जरूर होना चाहिए कि कोई भी वो मेडिसिन उसको दे रहे हैं ना, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, चाहे वो टीबी की जो मेडिसिन होती हैं, तो जब हम उनको मेडिसिन दें तो आप अपने पेशेंट को जरा टाइम देके तसल्ली से बताएं कि जब तुम ये मेडिसिन लोगे तो क्या क्या इससे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। बाल गिर सकते हैं, फला चीज़ हो सकती है। हमारे यहाँ भी जब नफ्सियाती इलाज में हम कोई बीमारी का मेडिसिन देते हैं तो बाज़ औक़ात उसमें गर्दन टेढ़ी हो जाती है। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा मसल्स के अंदर रिजिडिटी बढ़ जाती है, तो कहते हैं कि दवाई खाने से पहले ही ठीक था मैं। हाँ। ठीक है, लेकिन जब हम पहले से, डॉक्टर का ये बहुत बड़ा काम है कि अगर अपने पेशेंट को सही से बताएं कि ये चीजें होने वाली है, तो जिससे इन्होंने बताया कि घबराहट हुई, इससे बहुत ज्यादा हो सकती थी अगर वो सही से बताते नहीं कि क्यों गिर रहे हैं, कब तक गिरेंगे, ठीक होने की क्या चांसेस हैं। अच्छा, उसके साथ साथ डॉक्टर का काम है या काउंसलर का काम है, हमारा काम है कि हम उसकी फैमिली को मजीद डिटेल में ये बातें बताएं। हम फैमिली को या स्पाउस को बहुत इग्नोर कर जाते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारे पास टाइम नहीं होता, हम तो बस नेक्स्ट कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट करने के बजाय आप उस पेशेंट को इतना टाइम जरूर दें कि उसको काफी चीजें पता हो।
ठीक है। जब हम उनकी फैमिली को बताते हैं, ये कॉन्सेप्ट अब पाकिस्तान में आ रहा है कि हम जो पेशेंट सामने बैठा हुआ है उसको तो हम समझा देते हैं, लेकिन उनकी जो फैमिली है, फैमिली काउंसलिंग जो है वो जितनी जरूरी है आज के दौर में, वो आप बिल्कुल नहीं सोच सकते। सही है। हम लोग इस चीज से इग्नोर कर रहे होते हैं। जिससे उन्होंने बताया कि इनका जो साथी थे, जब ये गई वहां पे, इन्होंने बताया कि मेरे बाल गिर रहे हैं। अब उनको कितना अच्छी तरह पता था कि उन्होंने कितने मजे से और तरीके से इनको बताया, सो व्हाट, गिर रहे हैं, वी नो दैट, हमें तो ये बात पहले भी पता थी और ये वापस आ जाएंगे। ये चीज डॉक्टर से बेहतर उन्होंने कर दी और उससे क्या हुआ कि एकदम से इनको भी, इनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आया, चीज की इंटेंसिटी को मिनिमाइज कर दिया ना हमने। तो इतनी बड़ी खतरनाक बात हमें लग रही थी, तो हमने बताया कि नहीं, ये तो प्रेडिक्ट हम पहले ही कर रहे थे। फर्ज करें, एक कंट्रास्ट करते हैं यहाँ पे, वो बंदा जो कि वहां पे नहीं जानता था बाल गिरेंगे या उसको इतना डिटेल में नहीं पता था, तो वो उसको ज्यादा परेशान हो जाता था। बिल्कुल, बाल गिर रहे हैं, ऐसा करो दवाई छोड़ दो भाई, दवाई तो बड़ी खतरनाक है, इससे तो बाल गिर रहे हैं, नहीं जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, तो ये दवाई छोड़ो, हम किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं। तो यहाँ पे ये फिर डायमेंशंस निकलना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जब आपके पास जैसे आते हैं तो फिर आप किस तरह से उनकी काउंसलिंग करते हैं, अगर एक पेशेंट की और एक फैमिली की काउंसलिंग किस तरह से करते हैं? ठीक, देखिए हमारे पास जो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात करूं तो डिप्रेशन, एंजाइटी और उसके अलावा खास तौर पे पेन के साथ आ रहे होते हैं, जो क्रॉनिक पेन उनके साथ चल रहे होते हैं, फटीग हो जाती है, मसल टाइट हो जाते हैं, इन तमाम चीजों के साथ आ रहे होते हैं। और उनकी जो सोच होती है डॉक्टर वजाद अब तो दिन बहुत कम है, हाँ बस अब हम क्या करना है, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, नथिंग एल्स। तो उनको बताते हैं नमाज तो वैसे भी पढ़नी चाहिए, वैसे भी दुआ मांगनी चाहिए, लेकिन दिनों का तो कैलकुलेशन कोई जानता भी नहीं। सबसे पहले तो हम उनको ये बताते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से वी कैन से दैट सो प्राउडली दैट वी आर मुस्लिम, ठीक है। और हमें ये बात पता है कि दिनों का जो काउंटिंग है ना वो कैंसर वाले को पता है जी हाँ, और ना ही वो किसी और नॉर्मल हेल्दी पर्सन को पता है। तो हम उनको यहाँ से बात करते हैं, जो कि साइंस से इतना ताल्लुक नहीं है, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम मैं ये बात जरूर करता हूँ कि अगर कैंसर है या अगर हेपेटाइटिस है तो आपको पता है कि आप कब मर जाएंगे, या हमें पता है कि हम, तो यहाँ से उनका पैराडाइम शिफ्ट करते हैं, ठीक है, कि जिंदगी मौत से तो आप बात छोड़ ही दें, फिलहाल हम इस पे बात नहीं करते, हम बात इससे पहले की करते हैं जो कि क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉल है, कॉल को ले लेते हैं, फिर यहीं पे कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर, मुरसलीन बोल रहा हूँ कराची दार फैसलाबाद से। जी जी मुरसलीन साहब, क्या कहेंगे आप? ये पता करना है जी कि एक लेडी से उसको जो है ना ब्रेस्ट कैंसर था। अच्छा, डॉक्टर ने उसका एक ब्रेस्ट निकाल दिया है, ठीक है। अच्छा, अब वो अपने बच्चे को फीड करा सकती है दूसरे ब्रेस्ट से या उसके वास्ते? अच्छा, एक्चुअली मैं डॉक्टर से, अभी हमारा डॉक्टर्स हमारे साथ थी, अगर आपकी उस वक्त कॉल आ जाती तो मैं जरूर उनसे पूछ लेती। अभी तो हमारे साथ साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं जो उस वक्त जो फीलिंग्स होती हैं, जो उस वक्त एक काउंसलिंग की जरूरत होती है ना, वो काउंसलिंग बता रहे हैं। लेकिन मैं आपका सवाल डॉक्टर से पूछ के आपको जरूर बता दूंगी, ठीक है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी, तो बात ये हो रही थी कि हम उसको वहां से थोड़ा सा स्टेप बैक कर देते हैं कि जहाँ पे वो सोचता है कि मैं मर जाऊंगा। हाँ। हम कहते हैं देखो जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, ना तुम्हारे ना हमारे। इससे पहले की बात करते हैं, व्हाट अबाउट योर क्वालिटी, आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इसका ग्राफ कितना गिरा है। आप इनसे पूछें कि जब इंसान को कैंसर का पता चलता है तो उसकी लाइफ का जो ग्राफ है बहुत जल्दी नीचे के आने लगता है, मतलब वो रिश्तेदारों के जाना छोड़ देता है, वो लोगों से बात करना छोड़ देता है, वो कपड़े बनाना छोड़ देता है, चीजें नॉर्मल है। ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ ऐसा, इसलिए कि मेरी तो जब कीमो हो रही थी उस वक्त भी मेरे एक रिश्तेदारों की शादी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें भी माशाल्लाह शामिल हुई। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अप्रिशिएट किया इस बात को, बहुत लोग खुश हुए, बड़ी दुआएं दी। मेन जो बात ये है कि आप जब लोगों को बताते हैं तो लोग आपके लिए दुआ करते हैं। जी हाँ, दुआओं का भी बहुत, अल्लाह ताला ने दुआ के लिए बहुत कहा है। जी हाँ। तो हम अगर किसी चीज को किसी को बताएंगे नहीं तो किसी को नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर हम बताएंगे तो लोग दुआ करते हैं हमारे लिए, हम अपने लिए दुआ करते हैं। मैं जब मुझे ये चीज़, वैसे तो मैं हर वक्त पढ़ती हूँ, लेकिन मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा रब्बाना इरहम लाना पड़ती थी कि अल्लाह मेरी मदद फरमा। तो मुझे अभी भी कोई भी तकलीफ, कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं इसका वितर करती रहती हूँ हर वक्त। तो अल्लाह से जितना आप दुआ लगाएंगे, क्योंकि वही देने वाला है, वही ठीक करने वाला है, जितना हम अल्लाह ताला से दुआ लगाएंगे, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, उतने ही अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, आसानियां पैदा करता जाता है हमारे लिए। बिल्कुल। तो माशाल्लाह से लाइक आप हर चीज कर रही होती थी, शादी में भी जाना, खाना पीना सब अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जैसे डॉक्टर ने जो कुछ चीजें मुझे बताई थी कि बहुत ज्यादा, जैसे मैं एक दफा गई थी, लेकिन ये बताया था कि जैसे बहुत ज्यादा हुज्जू में ना जाए,
मार्केट ना जाएं, तो मैं उनको भी अवॉइड करती थी। ये था नहीं कि ये नहीं था कि मैं हर वक्त करती रहती थी, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि मैंने उस हालत में भी, जब मेरे बाल नहीं थे, सब कुछ था, लेकिन मैं उसमें भी एक शादी में भी चली गई। हाँ, सही है। तो मैंने उसको अपने ऊपर हावी